देखिए ये मेरे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पे वो हैं फुरकान साहब, याकूब, सॉरी, मोहम्मद याकूब, ठीक। उनकी वाइफ जो ज़ीशान की माँ हैं शन्नो, ठीक है। फुरकान जो ज़ीशान के चाचा हैं वो मौजूद हैं। शन्नो। शन्नो, हाँ। वो सब रिलीज़ में है, इट इज़ देयर इन रिलीज़, ठीक है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मेल आईडीज़ वगैरह भी दे दीजिएगा सो दैट जो फुल रिपोर्ट भी हम आपको भेज दें उसमें। तो ये जो पूरा इशू है अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत कम रिपोर्ट हुआ, दो आई मस्ट अप्रिशिएट एफर्ट्स बाय पीपल लाइक अरबाब एंड ऑल, वो जिन्होंने कि इस चीज़ को उजागर किया है। लेकिन ये मामला है पूरा, जीशान था एक बच्चा 19 साल का, ठीक। ये झुग्गी कॉलोनी है, राधू पैलेस सिनेमा जो है उसके बगल में, प्रीत विहार ईस्ट में, वहाँ पे ये रहता था। ये मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था और इसे मैंने सिगरेट की चोरी में, ठीक है, एंड दैट इज़ एन एलिगेशन, माइंड यू, नथिंग इज़ प्रूफ कि, और अगर लेकिन हम मान भी लें तब भी सिगरेट चुराने के मामले में वो 3 महीने करीब जेल में रहा, नवंबर 20 से 20 नवंबर 2021 में उसको अरेस्ट किया गया, ठीक है। उसके खिलाफ 2 धाराएं लगाई गई, 457, 380 अंडर आईपीसी एक्ट ऑफ 1860, 1860। और इसकी एक रेलेवेंस है जो मैं आपको बताऊंगा। नॉन बेलेबल थी, इसका मतलब बेल कोर्ट से ही हो सकती थी, और कोर्ट से बेल कराने की कुव्वत नहीं थी परिवार के पास, ठीक। तो लड़का लिहाजा फुरकान जो था वो जेल भेज दिया जाता है 20 को। जीशान, सॉरी, जीशान। अच्छा, जीशान जो नाम हमने लिखा है ये ZISHAN लिखा है, जबकि वो जेड, लेकिन वो नाम इसलिए स्पेलिंग उस तरह से लिए क्योंकि उसके आधार कार्ड और रिकॉर्ड्स में, FIR में, सब जगह JISHAN ही लिखा गया है, ठीक है। जी, जीशान है, ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्ड्स में एवरीवेयर इट इज़ JISHAN, ठीक है। अब जीशान जो है ये जेल जाता है। जेल में भी जाने के बाद इनके पास लॉयर नहीं है, कुछ नहीं था, तो लीगल एड सर्विसेज से इनको एक लॉयर दिया गया। उनका नाम अपूर्वा था, अपूर्वा भाटी। उन्होंने इनकी 3 बार बेल एप्लीकेशन लगाई। पहली एप्लीकेशन 15 दिन बाद लगाई। अब देखिए, नाउ सिगरेट चोरी का केस है, ठीक है। पहली बेल एप्लीकेशन 15 दिन बाद लगती है, जज उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। कम से कम ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए एक बड़ी चिंता की बात है कि हमारे कोर्ट्स का जो एटीट्यूड है वो लीगल टेक्निकलिटीज के आधार पे हम नहीं जा रहे हैं। हो सकता है दे विल हैव इनफ रीजंस ये कहने के लिए कि साहब देखिए हमने तो दिस इज व्हाट इज लॉ एंड वी वर जस्ट अप्लाइंग द लॉ, बट it is ruled by rule of law and rules as established rather than dispensing justice, न्याय देने के लिए ये पूरी कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद दोबारा लगाती हैं लॉयर, कुछ दिनों बाद बेल एप्लीकेशन, सेकंड बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तीसरी बेल एप्लीकेशन फिर रुक के लगाई जाती है, वो 25 जनवरी को लगाई जाती है इस साल, ये सोच करके कि भाई कहीं ये भी जल्दी अगर लगाएंगे तो रिजेक्ट ना हो जाए। 25 जनवरी की एप्लीकेशन में इनको बेल दी जाती है, लेकिन ये कहता है कोर्ट की श्योरिटी चाहिए हमें 20,000 रुपये, ठीक। जब जीशान को अरेस्ट किया गया था तब जो इनकी माँ ने हमें बताया, ठीक है, और लोकल थाने में उन्होंने 15,000 रुपये मांगे थे कि हम मामला यहीं रफा दफा कर देते हैं, आपका सेटलमेंट करा देते हैं, ठीक है। उस वक्त इनके पास 15,000 रुपये नहीं थे,
कि वो दे सकते और मामला रफा दफा करवा सकते, ठीक। लेकिन बावजूद इसके वो जो श्योरिटी की कंडीशन लगा दी जाती है 20,000 रुपये, जाहिर सी बात है 20,000 रुपये की भी कोई श्योरिटी इनके पास नहीं थी। तो लड़का सिगरेट चोरी, मैं बार बार इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, मतलब हम बहुत किस्म की चोरियां अपने इर्द गिर्द होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, और कौन बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, ठीक। लेकिन सिगरेट चोरी के केस में द बॉय कंटिन्यूज टू लैंग्विश इन जेल, जेल में वो सड़ता रहता है और ये कोर्ट की निगाह में है, कोर्ट को मालूम है, ठीक है। उसके बावजूद ये होता है। रादर कोर्ट जो है 2 हियरिंग्स होती हैं 21 जनवरी और 4 फरवरी को, जिसमें कि वो वर्चुअल मोड में हुई और कोर्ट ऑर्डर शीट में नोट करता है इस बात को कि भाई इन 2 हियरिंग्स में एक्यूज को प्रोड्यूस नहीं किया गया, ठीक है। होने को इट मे बी ए यूजुअल काइंड ऑफ अ लैप्स या जो भी बड़ी रूटीन सी बात होगी, बट कोर्ट को यह भी मालूम है उसी फाइल में ऑर्डर शीट इस बात की भी है कि द सेम पर्सन हैज बीन ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बेल ऑन 25 ऑफ जनवरी, 25 जनवरी को उसको बेल दी जा चुकी है, ठीक। तो 4 फरवरी को जब वो हियरिंग करते हैं तो वो अपने आप को कोर्ट जो है वो मुतमईन करता है कि हाँ सारे एविडेंस और सारे साक्ष्य मौजूद हैं इसके खिलाफ मामला चलाने के लिए। कितना बड़ा मामला है कि सिगरेट चोरी करी गई है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आ गई, तो इतना बड़ा मामला है और उसके खिलाफ सारे साक्ष्य मौजूद हैं, इस बात के लिए कोर्ट अपने आप को मुतमईन करता है उस हियरिंग में। बट इट डज नॉट लुक एट दिस दैट डिस्पाइट हैविंग ग्रांटेड बेल, वो लड़का इस आरोप में जेल में क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है। आई थिंक मानव अधिकारों के अगर हम लिहाज से सोचे तो कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए था। और अगर एक्यूज्ड जो है हियरिंग में उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे मजिस्ट्रेट, तो भाई हाउ विल द जज कन्विंस हिमसेल्फ ऑफ द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, ठीक। तो बट ऑल ऑफ दिस इज निग्लेक्टेड, ठीक। अब होता यह है कि अच्छा ये जो धाराएं लगाए गए 457 का मतलब है कि रात को चोरी करना, ठीक, और 380 की ताला तोड़ करके आप तोड़ करके किसी प्रेमाइस में घुसे, ठीक। अब अपने आप में आईओ से भी हमने बात करी, सत्येंद्र कुमार थे प्रीत विहार थाने के, तो इसे कि साहब रात को हुआ इसलिए तो ये वाली तो बेल, हमने कहा यार सिगरेट चोरी में तुमने नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्यों लगाए, कहते क्योंकि जी ये रात को हुआ, ठीक। तो टेक्निकली वो भी सही है अपने हिसाब से, बट द लॉ इज ब्लाइंड टू दिस कि ये जो है चीज लागू तो किसी व्यक्ति पे होगी ना, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। वो सब हमारा सिस्टम कुछ उस चीज को नहीं देखता है, ठीक है। अब इनके पास शन्नो जी के पास फोन आता है 15 फरवरी को कि साहब आपका लड़का बहुत बीमार हो गया है, उसे दीनदयाल उपाध्याय में भर्ती किया गया है अस्पताल में, आप आ करके उसे देख लें। ये लोग जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि इनको बताया जाता है कि आपके लड़के की मौत हो चुकी है, ठीक। डेड बॉडी दिखाई जाती है, डेड बॉडी पे उसके तमाम चोटों के निशान हैं, और दूसरा एक ये कि बॉडी नहीं दी जाती कि ये भी इसका पोस्टमार्टम होगा उसके बाद दी जाएगी। बॉडी 17 तारीख को दी जाती है इन्हें, और 17 तारीख को जब ये बॉडी लेके आते हैं और उसको दफनाने के पहले उसका हाँ उसको जमींदोज करने के पहले जो उनको बॉडी को नहलाते हैं, शुद्ध करते हैं, वो सारा कुछ वो सारी प्रक्रिया चलती है। तो उसमें पता लगता है कि बच्चे की तमाम हड्डियां जगह जगह पे, दोनों कंधों की पसलियां, ठीक, कोहनियां, ये फ्रैक्चर थी, टूटी हुई थी, ठीक है। और एहतियातन परिवार वालों ने अपने तरफ से बॉडी के जितने भी फोटोग्राफ्स थे वो सारे लिए, और हमने वो फोटोग्राफ, मैं अभी जेएनयू में पढ़ा रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ पढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट था, और उन वुंड्स की मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं समझता हूँ। जो तस्वीरें थी वो इनके पास मोबाइल में हैं,
हमने इसमें ब्लैक एंड वाइट कॉपीज आई होंगी, बट अगर आप मेल आईडीज देंगे तो कलर्ड सारे फोटोग्राफ भी आपको हम मेल कर देंगे, ठीक है। तो जो उसकी वो ऐसा नहीं है कि वो चोट जो है किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में है, वो चोट माथे पे है, वो चोट आंखों पे है, नाक पे है, हाथों पाँव में है, ठीक है। ये शरीर के आगे ट्रंक के हिस्से में जिस तरफ किडनीज होती हैं वहाँ है, और चोट ऐसी भी है कि उसमें खाल के नीचे इसके काफ़ी ब्लीडिंग हुई है, और चोट ऐसी भी है जैसे रॉड वगैरह से मार के उसको अंदर डालने की कोशिश की गई, ये सारा कुछ है। विच मीन्स कि ये कोई लोकलाइज चोट नहीं है कि जो एक्सीडेंट की वजह से, अब एक्सीडेंट किसी का हो और इतनी प्रोफाउंड हो कि साहब आगे पीछे दाएं बाएं हाथ पैर मुंह नाक सब जगह चोट लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ना ही ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, जब पूरे शरीर में है तो ये से दिस इज नॉट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, ठीक है। अब उनको वहाँ ये तो एक बात ये रही। अब इसमें हमने जेल अथॉरिटीज से बात करने की कोशिश करी कि भाई व्हाट हैव यू डन। एनएचआरसी के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर इस तरीके की कस्टोडियल डेथ होती है तो उसमें फौरन अव्वल तो 24 घंटे के अंदर बताया जाएगा, एनएचआरसी को इंटीमेट किया जाएगा, ठीक है। और एक इंक्वेस्ट बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन दिस एरिया फॉल्स, उसको वो इंक्वेस्ट चालू होगा। अब जेल अथॉरिटीज का ये आलम है कि हमने डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स के ऑफिस में फ़ोन किया, तो वो कहते जी इसके बारे में तो मालूमात जो हैं वो आपको इंफॉर्मेशन सेंट्रल जेल 5 का सुपरिटेंडेंट दे सकता है। हमने कहा क्यों, मतलब डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कस्टोडियल डेथ्स हैपनिंग इन द जेल्स अंडर हिज। नहीं है, लेकिन आप उनको फ़ोन कीजिए, हमें उनका नंबर दिया जाता है, वहाँ हम फ़ोन करते हैं। तो जो नंबर था वो अंडर ट्रायल कोई रूम होता है वहाँ पे, उसका नंबर मिला। अंडर ट्रायल रूम में वो कहा जी आप उनके ऑफिस में करिए। हालांकि जिस बंदे ने बात किया उसने ये बताया कि हाँ वो सुपरिटेंडेंट यहाँ मौजूद है। हमने कहा भैया सुपरिटेंडेंट यहाँ मौजूद हैं तो हम ऑफिस में करके क्या करेंगे, हमारे को तो बात करनी है उनसे। तो आप, वो हुकुम चंद नाम था सेंट्रल जेल 5 का जो सुपरिटेंडेंट है, आप हमारी बात उनसे कराइए। तो वो अपेरेंटली सुपरिटेंडेंट ने मना कर दिया होगा, तो वही आदमी वही कर सकते, तो क्या रख दूं फोन, ये मैंने सुना, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, उनको बोलो कि वो ऑफिस के एक्सटेंशन पे करें। ऑफिस के एक्सटेंशन पे फ़ोन नहीं उठ रहा था, ठीक है। दोबारा वहीं पे किया, उन्होंने कोई बात नहीं करी कि आप उसी एक्सटेंशन पे करिए, ठीक। फिर हमने डीजी ऑफिस में किया, तो उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा कीजिए, आप हमारे लॉ ऑफिसर से बात कीजिए, कोई जोरावर सिंह हैं जो लॉ ऑफिसर हैं दिल्ली ये तिहाड़ जेल के उसमें। तो जोरावर सिंह साहब पहले दिन तो लंच पे गए हुए थे, वो प्रोलॉन्ग्ड लंच था, हमारी बात नहीं हो पाई। दोबारा उनसे फ़ोन पे बात हुई कल, तो जोरावर सिंह कहते हाँ वो कोई केस तो था, उसमें ऐसा था कि वो बच्चे की ना तबीयत ख़राब हो गई थी और उसको ये था कि उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, ठीक है। और वो ड्रग एडिक्ट था और सारा कुछ, तो इसलिए उसकी वो फिर उसको एडमिट कराया था हॉस्पिटल में और वहाँ उसकी डेथ हो गई। मैंने बताया कि देखिए मैं खुद डॉक्टर हूँ और हमने वो फोटोग्राफ्स देखे हैं, हमें मालूम है कि प्लेटलेट की कमी से किस तरीके की ब्लीडिंग होती है और जो ब्लीडिंग हुई वो किस तरीके की थी, विच वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इंजरीज, वो प्लेटलेट की कमी की वजह से नहीं थी। मैं अब जोरावर सिंह लॉ ऑफिसर हैं, उन्हें ये कैसे मालूम है कि साहब प्लेटलेट्स का और ड्रग एडिक्शन का क्या संबंध है या नहीं है, ठीक है। सो जो जोरावर सिंह ने कहा उससे हमें ये लगा कि द जेल अथॉरिटीज आर विशी वॉशिंग द होल थिंग। हमने स्पेसिफिकली पूछा जोरावर सिंह से कि आप ये बताइए कि इसमें इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं कि नहीं, तो उनका ये जवाब था कि वो तो होंगी ही, क्योंकि वो लिखा होंगी ही, मतलब बट ही डिड नॉट से कि यस दे हैव बीन इनिशिएटेड एंड हु इज द मैजिस्ट्रेट लुकिंग इनटू इट एंड ऑल दोस, कहते वो तो जी वो रूल है, वो तो होंगी ही। बट दैट वाज व्हेन ही वाज कॉर्नर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ
कि वो बीमार पड़े और प्लेटलेट्स कम हो गए एंड ऑल दैट। हमने कहा भाई प्लेटलेट्स कम होने से हड्डियां नहीं टूट जाती, ठीक है, तो इतना तो मैं आपको बता दूं। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा है कि आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसमें इंक्वायरी करता हूँ एंड देन आई विल गेट बैक। बेसिकली अपना पिन छुड़ा रहे थे, लेकिन चलिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। अच्छा, मैं इनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन दीनदयाल हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर हैं जिनको कि पोस्टमार्टम के बारे में कुछ मालूम था, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ वो आया था कोई केस, और उसमें ये था कि वो कुछ इंजरीज थी उनको, पुरानी इंजरीज। मैंने कहा पुरानी इंजरीज? हमने कहा डॉक्टर साहब वो फोटोग्राफ्स तो हमने देखे हैं, तो वो पुरानी इंजरीज तो हो नहीं सकती। कि नहीं, पुरानी से मेरा मतलब है 3-4 दिन पुरानी वो इंजरीज थी इसमें। तो मेरी आज भी आने से पहले उनसे बात हुई। मैंने कहा ये बताइए डॉक्टर साहब कि वो बच्चा वॉज ही ब्रॉड डेड या हॉस्पिटल में आकर के उसकी डेथ हुई? लेकिन आई थिंक वो कुछ सहम गए अभी तक, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को मालूम नहीं है, आई एम नॉट इन द नो ऑफ इट, और मेरे को पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। दूसरे सोर्स से ये भी एक पता चला है कि अब वो कुछ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइंडिंग्स को फाइनलाइज करने के लिए। सम बोर्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। बट एक बात क्लियर है कि हॉस्पिटल में वो जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि साइंस ऑफ इंजरीज आर देयर, ठीक है। और जो जेल अथॉरिटीज वो बता रहे हैं कि बीमार थे और प्लेटलेट्स कम। तो ये एक क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन दोनों के वर्जन में है, और जो इंडिकेट करता है कि अटेम्प्ट इज टू कवर अप द मैटर ऑन पार्ट ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, और ये हरकतें अभी पीछे 28 सितंबर को भी पीछे NHRC ने दिल्ली गवर्नमेंट को लिखा है कि ये बहुत सारे इस तरीके के केसेस आ रहे हैं कि कोर्ट में कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, इंजरीज हो रही हैं कुछ, और विच इज़ अ अलार्मिंग ट्रेंड। इट इज़ अनदर थिंग कि जो मौजूदा चेयरपर्सन है NHRC के, उनके अपने उनकी सोच ये है कि ह्यूमन राइट्स का मामला अगर उठाया जाता है तो देश की बदनामी होती है और वो सारी चीज़ें। तो मिश्रा जी जो हैं अभी चेयरपर्सन, खैर वो बातें इसके अलहदा हैं। लेकिन जो कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन हमारा एक ये बना कि देखिए, मतलब जो सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है इस कंट्री में, इसका जस्टिस से तो कोई लेना देना नहीं है। इट इज बाय लॉ एंड रूल्स एज एस्टैब्लिश्ड। वेदर जस्टिस इज डिलीवर्ड और नॉट, दैट कैन एट बेस्ट बी इंसिडेंटल, ठीक है। ये मतलब एक आकस्मिक बात है कि अगर इससे न्याय हो जाए तो हो जाए, वरना लॉ और रूल जो है हम तो उससे चलेंगे। एंड एज पर लॉ एंड रूल्स, हाँ सत्येन आइए, हमारे साथी सत्येन रंजन। बात नहीं, हम अब कंटिन्यू कीजिए, हाँ। उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो जो दैट इज द जिस्ट ऑफ द थिंग्स। और इसमें आप ये देखिए कि 1860 का लॉ है। मतलब अगेन आई एम कमिंग टू दिस। अगर आप लोगों ने एक पिक्चर कभी देखी हो, बहुत फेमस फिल्म है द बाइसिकल थीफ, इट्स अ क्लासिक मूवी। लेकिन फर्क इतना है कि वो साइकिल चोर इटली में था, इटालियन था। हमारे यहाँ का जो सिगरेट चोर है वो हिंदुस्तान का है, ठीक है। इटली में तो उसको थोड़ा थप्पड़ वप्पड़ लगा के छोड़ दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ सिगरेट चोरी करने के इल्ज़ाम में अगर जो एलिगेशन है वो भी कहीं प्रूव नहीं हुआ, ठीक है। इनफैक्ट जो बेल ऑर्डर है जो 3 अप्रैल, उसमें बड़ा क्लियरली जज ने नोट किया है कि he has no previous record of any crime which has been committed, has not been any such crime has not been proved against, ठीक है। Still the courts also they are more eager to satisfy the technical aspects of law, ठीक है, rather than the justice aspect of the law, which is the purpose of law, okay। So but जिस तरीके से वो हो रहा है, तो वहाँ तो लॉ का पर्पस एक ये है कि टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ द सिस्टम एज इट इज,
rather than to alleviate the suffering of the people. ठीक है, और हम ये समझते हैं कि ये पूरे मामले में एक प्रॉपर इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी अंडर द वॉच ऑफ NHRC वो होना चाहिए, ठीक है, ताकि ज़ीशान को जस्टिस मिले, ठीक, और उसके परिवार को जस्टिस मिले, न्याय मिले, उनको उसमें जो जेल सुपरिंटेंडेंट है सेंट्रल जेल 5 का, उसको तो फौरन सस्पेंड किया जाना चाहिए, और जो सेंट्रल जेल 5 का बाकी सा स्टाफ है जो कि एविडेंस के साथ टैंपर कर सकते हैं, उनको रीलोकेट किया जाना चाहिए, उनको उस सेंट्रल जेल 5 से हटाया जाना चाहिए कम से कम, ठीक। इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए कि पोस्टमार्टम में देयर इज, क्योंकि जेल के सारे केसेस DDU में जाते हैं, ठीक है, एंड गुड पॉसिबिलिटीज कि क्योंकि इस तरीके के केस होते रहते हैं जेल में, तो उनका नेक्सस कहीं हो, तो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए इसमें, which I have not written unfortunately. I could finalize the report only today, लेकिन this should be one of the demands. और एक ये कि जो पीड़ित परिवार है उसको मैं adequate compensation तो नहीं कह सकता, what can be adequate to compensate for the loss of a child's life, ठीक है, बेटे की जिंदगी के लिए कोई मुआवजा जिसे पर्याप्त तो समझा जाए, ऐसा कोई परिभाषा है नहीं, ठीक है, कम से कम हम तो नहीं मानते हैं कि है, लेकिन फिर भी NHRC देता रहा है कॉम्पनसेशन अलग अलग किस्म के केसेस में, तो इस केस में भी ये वो होना चाहिए, ठीक है, ये हमारी मांग है जन हस्तक्षेप की तरफ से। बाकी ज़ीशान के पिताजी, उनकी माँ, उनका चाचा और शायद आप उनके भाई हैं क्या, हाँ, ये मौजूद हैं यहाँ पे, अगर आपके कोई सवाल इनसे भी हों तो आप पूछ सकते हैं, इसके साथ मैं अपना वक्तव्य। वो मेरे सुनने में आया है, जो आईओ था ना निरंजन आईओ था, जो हॉस्पिटल में लेके आया था, उसे तो मेरे बेटे ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जिसने ट्रीटमेंट करा था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा था, तो उसने पूछा मेरे बेटे से कि बेटे तेरी चोट कैसे लगी, कि मैं ना फिसल के गिर गया, कि अगर तू ऐसे फिसला तो चोट यहाँ पे होनी चाहिए थी, तेरे तो यहाँ पे भी है, तेरे तो कंधों में भी चोट है। तो उसने मेरे बेटे की टी-शर्ट उतार ली खुद ने, और मेरे बेटे से पूछा कि ये चोट तेरे इधर इधर कहाँ सुए किसने घुसेड़े, तो उसने कहा कि आप किसी से बताना मत, अन्य वो लोग मेरे को जान से मार देंगे, मेरे को ना मुंशी ने मारा है। ये आपको किसने बताया? ये आईओ ने बताया। कब बताया? उसी दिन 15 तारीख को शाम को। अच्छा, ठीक है। तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे बच्चे के हक में इंसाफ मिले और मेरे बच्चे की CBI जांच करे। इस केस की जांच CBI को करनी चाहिए, जिससे कि वो केस जिस तरीके से मेरे बच्चे को मारा है, क्योंकि प्रशासन इस चीज को नहीं और देख रहा है। आपने भी देखा होगा, मेरे बच्चे के डेड बॉडी को देखा होगा, आपने फोटो भी देखे होंगे कि मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। मेरा सहारा था, लेकिन मेरे बच्चे ने गलती की है, मैं इस बात को मानता हूं मेरे बच्चे ने गलती की, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को। जब खर्च के लिए वो पैसे मंगा सकता है, तो किसी लड़ाई दंगे, जो कुछ लड़ाई या दंगा होता वहां पर, जब मेरा बच्चा तिहाड़ जेल से फोन करके खर्चा मंगवा सकता है, वो मेरा फोन नंबर भी है, सब कुछ है, तो उन्होंने मेरे पास इतला नहीं की किसी भी तरीके की। कि अगर किसी से झगड़ा होता, जब भी करते हो, या बीमार होता, जब भी 2 बार मिलाई करके आई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी मसले की। लेकिन मेरे बच्चे के साथ जो ये जुल्म किया है, ये आप लोगों की नजरों में सही है? आप इस बात को कह सकते हो तो मैं अपना केस वापसी लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय होया है। वो तो आगे केस चलाने की और न्याय दिलाने की ही बात कर रहे हैं, तुम इस बात को मत कहो। और सर ने देखी होंगी फोटो, ये सर भी डॉक्टर हैं, और आप भी थोड़े बहुत वो होंगे कि मैं आपको मोबाइल दिखा देता हूँ, उसकी वीडियो दिखा देता हूँ, आप भी देख सकते हो सारे बंदे। अभी आप बैठ के देख सकते हैं कि उसके साथ क्या हम लोगों ने तब फोटो लगाई है जी।
आपका एलिगेशन क्या है कि मारा है उसको? बिल्कुल मारा जी, मेरे मर्डर बच्चे कराया को मेरे मुंशी बेटे ने और जेलर ने मिलकर मारा दोनों ने। मर्डर कराया मेरे बेटे का मर्डर हो गया तिहाड़ जेल के अंदर, ये आपको साफ दिखाई देगा। वो रिपोर्ट कुछ भी बना दें, लेकिन वो रिपोर्ट गलत बनाते हैं तो मैं सीबीआई जांच करवाऊंगा। मैं अपने बच्चे का आप कब्र इसमें खुदवाने देख को सकते तैयार हैं, हूँ। बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने जो कही है चीज कि आईओ ने इनको क्या बताया था कि पूरा जो हुआ है, क्या क्यों बताया, कब बताया आपको ये बात? ये मेरे को नहीं बताया, मेरे बहनों ही है ना, मेरी बहन के पति, हम तो आ गए थे, वो शाम के टाइम वहाँ गए थे। आईओ निरंजन ने उनको बताया मेरे बहनों को कि ना एक और पेशेंट इनके साथ आया हुआ था जिशान के, तो उसके भी तलवों में इतने मोटे मोटे छाले पड़ रहे थे, वो भी तिहाड़ जेल से ही आया था इस जिशान के साथ। लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी, लेकिन जिशान की ज्यादा बिगड़ी हुई थी तबीयत। लेकिन बयान उसने डॉक्टर साहब को दिए है। एक बार डॉक्टर साहब से ये इंक्वायरी भी की मैं जाए कि कह रही बच्चे हूँ ने कि क्या उन बयान डॉक्टर दिए, साहब नहीं से पूछताछ कर ले कि उन्होंने मेरे जिशान ने क्या बयान दिया।